हेलो गाइस, मैं बिलाल अली हाशमी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कल, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने सर्कल पढ़ाया था। आज ये नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जो सिलेबस है आपका क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड वाले भी समझ सकते हैं अगर थोड़ा अच्छे हैं पढ़ने में। तो चैप्टर 10 है, क्लास 10th है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सर्कल। सर्कल क्या होता है? लिखा है डेफिनेशन, सर्कल इज अ कलेक्शन। सर्कल क्या है? कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। मान लो ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है। अगर हम बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन ले लें, देखो यानी लोकस ले लें। लोकस क्या होता है? जो सर्टेन रूल का फॉलो करता है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मान लो फिक्स पॉइंट है, हमने बहुत सारी पॉइंट का कलेक्शन ले लिया, तो यहाँ से जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो रेडियस होता है। और जो अगर हम इसको सभी पॉइंट के कलेक्शन अगर मीट कर देते हैं यानी मिला देते हैं तो क्या बनाता है? सर्कल। तो जो फिक्स पॉइंट है वो सेंटर कहलाता है और जो सारे कलेक्शन है पॉइंट्स के उसका इस फिक्स पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है कांस्टेंट वो रेडियस होता है, दैट इज आर। तो मैंने पिछले वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज सर्कल। तो सर्कल डिफाइन करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मैंने ट्राई किया वैसे डिफाइन किया जाता है। A circle is a collection of all points in a plane which are at constant distance from a fixed point. इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। और सेकेंड क्या है? सेकेंड क्या होता है समझते हैं। What is secant? What is tangent? These are the term। जब तक आपको टर्म ये सब टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आएगी तो सेकेंड क्या होता है? मान लीजिए सर्कल है कोई, ये सेंटर है आपका। सेकेंड क्या होता है? अगर सर्कल किसी 2 पॉइंट को कट करता हुआ कोई लाइन खींच देते हैं, तो देखो किस पॉइंट कट कर रहा है? 1 और 2। तो सेकेंड क्या होता है? बेसिकली अगर सर्कल 2 पॉइंट पे कट कर रहा है वो लाइन कहलाता है सेकेंड। सर टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वही होता है कि अगर कोई लाइन एक पॉइंट पर टच करती हुई जाए तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। ये टेंजेंट है, ये सेकेंड है। हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा, स्पर्श रेखा। स्पर्श करना, किसी एक पॉइंट पे स्पर्श करती है उसको टेंजेंट बोलते हैं। 2 पॉइंट पे कट करती जाती है उसको बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई होगी। ठीक है, ओके। सर एक चीज और बता देता हूँ, कॉर्ड और टेंजेंट में अंतर होता है। सेकेंड में भी कॉर्ड क्या होता है? अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ही रहे तो ऐसी लाइन क्या होती है? कॉर्ड। अच्छा सर, ये कॉर्ड होता है। सेकेंड क्रॉस कर देता है लेकिन कॉर्ड सर्कल के इनसाइड ही रहता है। तो सर तब तो हम लोग कॉर्ड बहुत सारे खींच सकते हैं। हाँ, कॉर्ड बहुत सारे खींच सकते हो किसी सर्कल में। देयर आर सो मेनी कॉर्ड्स यू कैन ड्रॉ। तो सबसे लॉन्ग कॉर्ड जो होती है उसको बोलते हैं डायमीटर। तो पूछे भाई साहब लाइन लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज व्हाट? तो कहोगे सर वो तो डायमीटर है। यही है, देखो जो सेंटर से पास होती है कॉर्ड उसको बोलते हैं डायमीटर। तो देयर आर सो मेनी कॉर्ड्स यू कैन ड्रॉ। ठीक है, तो इतने टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होगी। अब आते हैं सिलेबस पे। तो गाइस देखो, आज हमने यहाँ से एक थ्योरम लिखा हुआ है। थ्योरम वन क्या है? टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट हमने समझा कि जो एक पॉइंट पे टच करते हुए जाए सर्कल के। A tangent to a circle is a perpendicular to the radius through the point of contact। जब भी कोई टेंजेंट होता है, ये टेंजेंट मान लो ये सर्कल है आपका, ये टेंजेंट है। अगर कोई मान लो सर्कल है, अगर उस पर तुम नीचे कहीं भी टेंजेंट खींच रहे हो, तो अगर मान लो कोई सेंटर O है, वहां से कोई भी लाइन खींचोगे, ठीक है, कोई परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो हमेशा एक लाइन खींचोगे जो शॉर्टर सबसे, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी उस टेंजेंट पे। ये लिखा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब अगर सेंटर O से कोई रेडियस खींचे उस टेंजेंट पे तो गारंटी है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये थ्योरम है, प्रूव करने के लिए भी आता है। तो हमने किया है अ सर्कल C जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, ठीक है, एंड टेंजेंट AB है एट अ पॉइंट P पर ये, ठीक है।
टू प्रूव क्या करना है कि जो ओपी है, ये जो ओपी है हमने कहा ना कि जो रेडियस तुम खींचोगे सेंटर से वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे, तो यही सिद्ध करना है कि ओपी परपेंडिकुलर टू एबी, एबी पर परपेंडिकुलर है। तो एक कंस्ट्रक्शन इसके लिए चाहिए, टेक एनी पॉइंट क्यू अदर देन पी, तो पी के अलावा क्या और कोई और पॉइंट ले लो उस टेंजेंट पर, मान लो हमने क्यू ले लिया, क्या ले लिया क्यू, यहाँ दिख रहा होगा आपको क्यू, ठीक है, अदर देन पी, पी के अलावा ऑन द टेंजेंट एबी, एबी पर लिया है, ज्वाइन ओ क्यू, ओ से क्यू को हमने मिला दिया, ये कंस्ट्रक्शन है आपका। सपोज ओ क्यू मीट्स एट द सर्कल एट आर, मान लो ओ क्यू सर्कल पर कहाँ मिल रहा है आर पर, तो ये रेडियस ओपी तो ओ आर भी रेडियस है। आइए समझते हैं, ध्यान देखो तो सर्कल का जितना भी रेडियस होता है सब इक्वल होता है, चाहे वो ऐसे ड्रा कर दो ऐसे ड्रा कर दो ऐसे, तो ये देखो ये भी रेडियस है, ओपी भी रेडियस है और ओ आर, तो मैं लिख सकता हूं क्लियरली OP is equal to OR बिकॉज रेडियाई है, क्या है रेडियाई। तो आइए समझते हैं थ्योरम 1। थ्योरम क्या कर रहा है समझते हैं, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी जब भी आप कोई टेंजेंट खींचते हो सर्कल पे और मान लो रेडियस परपेंडिकुलर खींचते हो उस टेंजेंट पे, मतलब कोई रेडियस ड्रॉ करते हो उस टेंजेंट तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो हमने देखो सर्कल बनाया हुआ है उस पर हमने रेडियस खींचा है, तो इसे यही सिद्ध करना है कि यही प्रूव करना है कि इस टेंजेंट AB पर ये OQ रेडियस परपेंडिकुलर है। समझ गए? फिर समझ लो कि अगर कोई भी तुमने टेंजेंट खींचा है जिसका नाम है AB और तुमने कोई रेडियस लिया है OP उस टेंजेंट पर खींचा है, तो प्रूव करो कि वो परपेंडिकुलर है। तो ये लिखा हमने, गिवन क्या है, अ सर्कल C जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, एंड टेंजेंट AB एट पॉइंट P, उस पॉइंट P पर उस टेंजेंट AB हमने पॉइंट P लिया है जो रेडियस है। ओके, टू प्रूव OP परपेंडिकुलर टू AB, सिद्ध करना है कि जो OP है वो AB पर क्या है, तो देख लो OP जो है वो AB पर क्या है भाई साहब, परपेंडिकुलर है, यही प्रूव करना है आपको। तो कंस्ट्रक्ट हमने किया है कि मान लो भाई साहब कि OP के अलावा भी कोई पॉइंट उस टेंजेंट पर है Q, O से Q, ठीक है, इसी तरह प्रूव किया जाता है, दिस इज द वे, दिस इज द मेथड कि P का नाम कोई और पॉइंट ले लो Q, उससे प्रूव किया जाता है। तो लिखा है टेक एनी पॉइंट Q अदर देन P ऑन द टेंजेंट AB, ऑन द टेंजेंट AP और ज्वाइन OQ, एक हमने ज्वाइन किया, हमने डॉटेड से दिखाया भी है। सपोज OQ मीट द सर्कल एट R, मान लो OQ पहले सर्कल पर R पर मिलता है, तो ध्यान से देखो OP भी रेडियस है और R भी रेडियस है, तो मैंने पहला पॉइंट लिया क्लियरली, पहला पॉइंट क्या लिखा है कि भाई साहब OP जो है वो OR के इक्वल है, क्यों साहब, क्योंकि रेडियाई दोनों सेम सर्कल के रेडियस है, OQ भी OP भी और OR। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है, हमारे चलते हैं। अच्छा सर OP ठीक है, OR एक इक्वल है, सर OQ के बारे में क्या कहेंगे, OQ लिखोगे सर, OQ तो OR प्लस RQ है, OR प्लस RQ, क्यों सर कैसे समझ नहीं आया, OQ देखो ध्यान से, तो OR प्लस RQ, अगर मुझे OQ तक पहुंचना है तो पहले OR जाओगे फिर RQ जाओगे, तो वही हमने लिखा है। अच्छा ध्यान से देखो, तो एक चीज समझ में आता है यहाँ पे कि बताओ जो OQ है, OQ बड़ा है कि OR, तो सर OQ बड़ा है OR से, ऑब्वियसली दिख रहा है OR छोटा है OQ बड़ा है, क्योंकि वो टेंजेंट पर है, ये रेडियस है। अच्छा सर OQ बड़ा है OR से, तब तो ये भी, और यहाँ लिखा है कि OP OR के बराबर है, तो हम OR जो OP भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ से समझ आता है OQ जो है ग्रेटर देन OP से भी है, ठीक है, कि OQ जो है ग्रेटर देन OP भी है। तो एक चीज समझ आता है कि OQ ग्रेटर देन OR, OQ ग्रेटर देन OP, सर आपने कैसे लिख दिया, तब ये हो जाएगा सर कि OP बराबर है OR के, अगर OP OR के इक्वल है दिस मींस दैट कि आप OR जो है क्या ले सकते हो, OP ले सकते हो। हाँ सर बिल्कुल, इसका मतलब सर आप तो ये भी ले सकते हो OP छोटा है OQ से, ये कैसे हो गया सर, हाँ OQ यहाँ भी तो बड़ा, OQ बड़ा है OP से, तो OP छोटा नहीं हो सकता OQ से। अच्छी बताओ OQ कहाँ है, ये तो सर्कल के आउटसाइड है, लेकिन OP क्या है, सर्कल पर ही है, यानी सर्कल के साइड है, मान सकते हो। बताओ OQ तो बाहर था तो बड़ा हो गया ही, OQ क्या है छोटा है, इसका मतलब OQ जो है शॉर्टर है। आप कहीं भी पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं OQ, यहाँ पॉइंट ले लो, R ले लो, R ले लो, S ले लो, तो OS भी बड़ा होगा OP से। आप कोई भी बाहर पर अगर टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट ले रहे हो इसके अलावा,
कोई भी पॉइंट ले रहे हो तो सब बड़े हो जाएंगे इस ओपी से। इसका मतलब ओपी सबसे शॉर्टर है सभी जो हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं लाइंस। इसका मतलब ओपी इज शॉर्टर। अगर ओपी शॉर्टर है तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर है। दिस इंप्लाइज दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू, यानी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो सबसे शॉर्टर होता है। दिस मीन्स दैट OP is perpendicular to AB, hence proved। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसको अच्छे से एक्सप्लेन नोट करिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइए इसी थ्योरम बेस्ड एक क्वेश्चन कर लिया जाए। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। एक सर्कल दिया हुआ है, एक टेंजेंट है, टेंजेंट पर कोई पॉइंट P है OP। अब जानते हो कि परपेंडिकुलर होता है, OP परपेंडिकुलर है, रेडियस है B, और कोई बाहर हमने पॉइंट लिया है उसी टेंजेंट पर Q, जिसकी लेंथ जो है वो 13 सेंटीमीटर है, जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड PQ पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान दिख रहा होगा आपको। इस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। ये परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री। अच्छा सर 90 डिग्री देखकर एक ही ट्रेंगल याद आता है, इसका नाम है राइट एंगल ट्रेंगल। तो राइट एंगल ट्रेंगल में एक थ्योरम याद आता है, ट्रेंगल OPQ। इन ट्रेंगल OPQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या पाइथागोरस थ्योरम कि OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। यहाँ से सर PQ निकालना है तो PQ स्क्वायर को डायरेक्ट आप लिख सकते हो OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। अब सरकार ने OP कितना दिया है, तो सरकार ने मतलब क्वेश्चन वाले ने कितना दिया है OQ दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, और OP दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से देखो तो 30 का स्क्वायर 169, ये माइनस 24, तो आ गया 144, इधर स्क्वायर है, तो PQ स्क्वायर इज व्हाट 144। अब सब जानते हो अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा 144। दिस इंप्लाइज दैट PQ इक्वल टू 144 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कितना होता है 144 का वर्गमूल होता है। चलो बता देता हूँ, नहीं जानते होगे तो 7 2 36 18 9 2 9 18 3 3 9 3 1 3, तो 2 3 1 2 3, ठीक है 1 2 3, तो पेयर बन रहा है, इसका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो PQ इज व्हाट 12। तो जब PQ की जो लेंथ होगी भाई साहब वो कितना होगा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इस थ्योरम का। तो थ्योरम का यूज बस यही था कि OQ परपेंडिकुलर, जैसे हमने देखा कि OP परपेंडिकुलर है, हम समझ के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है, तो नाम मिटा सकते हैं PQ। तो इस बार भी एक क्वेश्चन हमने नोट किया है बोर्ड पे, आप देखिए कि सर्कल है, वही सारा फिगर वही है। इस बार OP 7 दिया है, ये PQ 24 सेंटीमीटर दिया है। OQ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको OQ। सर तो OQ फाइंड करने के लिए से हम अभी जानते हो OP परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, तो राइट एंगल है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, यहाँ से अगर इसको स्क्वायर डालो तो हो जाएगा रूट में OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अच्छा सर ये होगा बिल्कुल, तो वैल्यू रखते हैं OP कितना है आपका 7 का स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर, ओवरऑल कितना जाएगा 7 स्क्वायर 49, इसका आ जाएगा 576, तो आप इसको ऐड कर देंगे कितना जाएगा 625, इसका स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर होगा, तो आपका कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। आई होप आपको तो स्क्वायर रूट निकालने आता ही होगा। तो ये था क्वेश्चन उस थ्योरम पे बेस्ड। आगे और थ्योरम है हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके।